हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं भारत की नदियों के बारे में, जो कि फ्रेंड्स इंडिया के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में सभी क्वेश्चन एमसीक्यू वाइज सॉल्व करेंगे और फ्रेंड्स आपको जो भी क्वेश्चन इस वीडियो में देखने को मिलेंगे वो सभी प्रीवियस ईयर पेपर के हैं। ये सभी क्वेश्चन एसएससी, रेलवे, एमपी पुलिस, यूपीएसआई, कोई भी डिफेंस एग्जाम, पुलिस पटवारी, सभी एग्जाम में ये सब क्वेश्चन पूछे गए थे। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और सभी क्वेश्चन को याद करके चलिएगा फ्रेंड्स। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, कावेरी नदी जल विवाद मुख्यतः किन दो राज्यों के मध्य में है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए फ्रेंड्स, आंसर होगा कर्नाटक तथा तमिलनाडु। फ्रेंड्स, कर्नाटक और तमिलनाडु के मध्य में कावेरी नदी को लेके विवाद है। देखिए फ्रेंड्स, बात करें अगर कावेरी नदी की, तो देखिए कावेरी नदी की जो टोटल लेंथ है, टोटल लंबाई है, ये 805 किलोमीटर है कावेरी नदी की लंबाई। और ये दक्षिण भारत की एक फेमस रिवर है कावेरी नदी। और इस नदी को लेकर ही कर्नाटक और तमिलनाडु के मध्य में विवाद है और एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, अगला है, निम्नलिखित में से हिमालय पार नदियाँ कौन सी हैं? देखिए फ्रेंड्स, कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, तो इनमें से आपको फाइंड करना है कि हिमालय पार की नदियाँ कौन सी हैं। तो देखिए, हिमालय पार की नदियाँ है ऑप्शन बी, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलेज। तो ये 3 नदियाँ हो जाएगी फ्रेंड्स हिमालय पार की नदियाँ। अगला देखिए फ्रेंड्स, अगला है, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? काफ़ी फेमस क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। आंसर होगा ऑप्शन ए, पद्मा। तो फ्रेंड्स, गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। अच्छा, गंगा नदी, इसकी टोटल लंबाई कितनी है? तो याद रखना होगा 2525 किलोमीटर, जो कि गंगा नदी की टोटल लेंथ है। और गंगा नदी जो कि भारत की सबसे लंबी नदी मानी जाती है। अगला देखिए फ्रेंड्स, अगला है, अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत की बृहत्तम नदी कौन सी है? तो मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया, तो भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी। ऑप्शन डी, गंगा नदी भारत की बृहत्तम नदी है। इसकी लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर। अगला देखिए फ्रेंड्स, अगला, दक्षिण भारत की नदियों में से सबसे लंबी नदी कौन सी है? सही आंसर ऑप्शन ए, गोदावरी। तो फ्रेंड्स, गोदावरी जो कि साउथ इंडिया यानी कि दक्षिण भारत की नदियों में से सबसे लंबी नदी है। और अगर बात करें इसकी लंबाई की, तो देखिए इसकी जो कुल लंबाई है 1465 किलोमीटर। तो 1465 किलोमीटर फ्रेंड्स गोदावरी नदी की कुल लंबाई है। और गोदावरी नदी को फ्रेंड्स दक्षिण भारत की गंगा नदी भी कहा जाता है। दक्षिण भारत की गंगा नदी, ये किस नदी को कहा जाता है? आंसर होगा गोदावरी। और अगर आपसे पूछा होगा कि वृद्ध गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है, तो आंसर होगा गोदावरी। गोदावरी जो कि दक्षिण भारत की गंगा नदी के नाम से जानी जाती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमरकंटक के पठार से निकलती है? तो देखिए इनमें से कुछ ऑप्शन है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, सोन नदी। तो देखिए फ्रेंड्स, सोन नदी जो कि अमरकंटक के पठार से निकलती है। देखिए फ्रेंड्स, अमरकंटक के पठार से तो नर्मदा नदी भी निकलती है, लेकिन इस ऑप्शन में तो मेंशन नहीं है ना, तो इसीलिए इसका आंसर सोन नदी होगा। सोन नदी जो कि अमरकंटक के पठार से निकलता है, और नर्मदा भी, याद रखिएगा, नर्मदा और सोन नदी जो कि अमरकंटक के पठार से निकलते हैं। अगला देखिए फ्रेंड्स, अगला है, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, मेघना के नाम से जानी जाती है। गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा मेघना के नाम से जानी जाती है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आती है गंगा और यहाँ से ब्रह्मपुत्र आते हैं, तो दोनों मिलते हैं, तो इन्हें मेघना कहा जाता है। अगला देखिए फ्रेंड्स, अगला है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुंदरबन डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, गंगा और ब्रह्मपुत्र। तो गंगा और ब्रह्मपुत्र फ्रेंड्स सुंदरबन डेल्टा बनाती है, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी डेल्टा है। आधा बांग्लादेश में है और आधा भारत में है, भारत के पश्चिम बंगाल में। तो सुंदरबन डेल्टा बनाती है गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों। अगला देखिए फ्रेंड्स, अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है? तो यहाँ पर कुछ ऑप्शन है, तो इनमें से बताना होगा कि कौन सा नदी है जो कि भारत में इसका उद्गम नहीं है। आंसर होगा ब्रह्मपुत्र। फ्रेंड्स, ब्रह्मपुत्र जो कि तिब्बत में कैलाश मानसरोवर झील से निकलता है, ये भारत से उद्गम नहीं होता। अगला देखिए फ्रेंड्स, अगला है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम स्थल क्रमशः स्थित है? आंसर होगा उत्तराखंड और तिब्बत में फ्रेंड्स। तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का जो उद्गम है क्रमशः उत्तराखंड और तिब्बत में। अगला देखिए फ्रेंड्स, अगला है, लूनी नदी के संदर्भ में, देखिए फ्रेंड्स, लूनी नदी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक सही है? तो यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट्स यानी कथन दिए गए हैं, तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है लूनी नदी के संदर्भ में? तो देखिए, ये कच्छ की रण की दलदल भूमि में लुप्त हो जाती है, ये आंसर सही होगा फ्रेंड्स।
कच्छ की रण की दलदल भूमि में जाकर लुप्त हो जाती है। लूनी नदी फ्रेंड्स, जो कि भारत में लवण नदी के नाम से भी जाना जाती है, लूनी नदी। तो इसके बारे में जो एक स्टेटमेंट है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। कच्छ की रण की दलदल भूमि में जाकर लुप्त हो जाती है लूनी नदी। देखिए फ्रेंड्स, अगला देखिए फ्रेंड्स, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्थल स्थित है? तो मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में एक्सप्लेन किया था, इसका आंसर होगा ब्रह्मपुत्र। फ्रेंड्स देखिए, ब्रह्मपुत्र नदी, जिसका लंबाई के बारे में बात करेंगे तो 2900 किलोमीटर इसकी कुल लेंथ है। तो ब्रह्मपुत्र नदी जो कि तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से निकलती है, यानी कि उद्गम होती है ये। अगला देखिए फ्रेंड्स, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, कोसी नदी। फ्रेंड्स एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है, तो बिहार का जो शोक यानी कि सोर ऑफ बिहार इस कोसी रिवर। तो फ्रेंड्स कोसी नदी को बिहार का शोक नदी कहा जाता है। अगला फ्रेंड्स देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, तिब्बत में बहने वाली सांगपो नदी निम्नलिखित में से किस से होकर भारत में प्रवेश करती है? तो देखिए जो फ्रेंड्स, तिब्बत में बहने वाली सांगपो नदी, फ्रेंड्स ब्रह्मपुत्र को ही सांगपो नदी कहा जाता है तिब्बत में, और जो कि बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है ब्रह्मपुत्र नदी। और निम्नलिखित में से किससे होकर भारत में प्रवेश करती है? आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। फ्रेंड्स अरुणाचल प्रदेश से होकर भारत में प्रवेश करती है तिब्बत में बहने वाली सांगपो नदी, जिसे कि ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है भारत में। देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप जिसका नाम है माजुली। तो फ्रेंड्स माजुली का निर्माण करने वाली नदी कौन सी है? तो यहाँ पर कुछ ऑप्शन है। तो माजुली का निर्माण करने वाली नदी है ऑप्शन डी, ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र फ्रेंड्स, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी फ्रेंड्स जिस पर विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, जिसका नाम है माजुली, और ये कहाँ पर है? असम में। अगला देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? देखिए यहाँ पर जब भारत का एक मैप ड्रॉ करता हूँ, यहाँ पर समझ लीजिए भारत का ये दक्षिण वाला हिस्सा है, दक्षिण से उत्तर की ओर यहाँ से कुछ नदियाँ देखते हैं फ्रेंड्स आप, यहाँ से आकर बंगाल की खाड़ी में गिरते हैं। तो एक नदी है, यहाँ पर पूछा जा रहा है कि दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित, मतलब कि यहाँ से यहाँ तक, ऐसे कौन सी नदी है? तो आंसर होगा ऑप्शन डी, बेतवा नदी फ्रेंड्स। तो बेतवा नदी जो कि दक्षिण से उत्तर की ओर, दक्षिण मतलब ये है और उत्तर मतलब ये वाला रीजन है, तो दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होता है बेतवा नदी फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दो प्रमुख नदियाँ कौन सी है जो अमरकंटक पठार से निकलती है तथा अलग अलग दिशाओं में बहती है? देखिए समझ लीजिए अमरकंटक का पठार है, तो अमरकंटक के पठार से निकलती है लेकिन दो अलग अलग दिशाओं में बहती है, मतलब ये यहाँ पर बहता होगा और ये यहाँ से बहता होगा, तो कुछ ऐसे ही समझ लीजिए। तो इसका आंसर होगा नर्मदा और सोन। देखिए फ्रेंड्स नर्मदा भी निकलती है, मैंने आपको बताया था, नर्मदा भी अमरकंटक के पठार से निकलता है और सोन भी, तो दोनों ही अलग अलग दिशाओं में बहती है, निकलते हैं अमरकंटक के पठार से लेकिन अलग अलग दिशाओं में बहती है। इसका आंसर होगा नर्मदा और सोन नदी। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, अगला है, किस नदी की सहायक नदी हगरी नदी है? सही आंसर है फ्रेंड्स तुंगभद्रा नदी। तो फ्रेंड्स तुंगभद्रा नदी की सहायक नदी है हंगरी नदी। अगला देखिए फ्रेंड्स, किस नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है? तो देखिए फ्रेंड्स एक नदी है जिसका नाम है महानदी, जिसे कि उड़ीसा का शोक कहा जाता है, सोर ऑफ उड़ीसा। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से नदियों की लंबाई का सही अवरोही क्रम कौन सा है? तो फ्रेंड्स यहाँ पर कुछ ऑप्शन है, हमें लंबाई का सही अवरोही क्रम फ्रेंड्स जिसे कि इंग्लिश में डिक्रीजिंग ऑर्डर कहते हैं, तो सही लंबाई का क्रम हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर में रिप्रेजेंट करके दिखाना है। देखिए फ्रेंड्स इसमें जो भी ऑप्शन आपको दिख रहे हैं इनमें से सबसे लंबी नदी है ब्रह्मपुत्र नदी। फ्रेंड्स ब्रह्मपुत्र नदी की जो लंबाई है 2900 किलोमीटर मैंने आपको बताया था, और जो गंगा नदी की लंबाई है, गंगा नदी की लंबाई है 2525 किलोमीटर, 2525 किलोमीटर। और फ्रेंड्स जो गोदावरी की लंबाई है, गोदावरी की लंबाई हो जाएगी 1465 किलोमीटर। और फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए में हमें शो हो रहा है, तो नर्मदा, देखिए हम नर्मदा निकाल लेते हैं, तो नर्मदा की जो लंबाई हो जाएगी 1312 किलोमीटर। तो हमें साफ यहाँ पर मेंशन हो गया, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए ब्रह्मपुत्र, गंगा, गोदावरी, नर्मदा, ये हो गया अवरोही क्रम लंबाई का। क्लियर है? चलिए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। देखिए दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुअरी का निर्माण करती है? देखिए इसका आंसर होगा नर्मदा नदी। तो नर्मदा नदी जो कि एस्चुअरी का निर्माण करती है। फ्रेंड्स एस्चुअरी क्या होता है? जो डेल्टा नहीं बनाती है वही होता है एस्चुअरी, मतलब कि नर्मदा नदी डेल्टा नहीं बनाते हैं।
अगला देखिए फ्रेंड्स, कौन सी नदी भारत में लवण नदी के नाम से जानी जाती है? पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था लवण नदी जो कि लूनी नदी को कहा जाता है फ्रेंड्स, लूनी नदी जो कि भारत में लवण नदी के नाम से जानी जाती है। अगला देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, अगला है किस नदी पर उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश राज्य में संयुक्त राजघाट नदी घाटी परियोजना लागू की गई है? सही आंसर ऑप्शन डी, बेतवा नदी पर। तो दोस्तों बेतवा नदी पर उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश राज्य में संयुक्त राजघाट नदी घाटी परियोजना लागू की गई है। एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला देखिए फ्रेंड्स, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, तवा नदी किस नदी की सहायक नदी है? सही आंसर है ऑप्शन सी, बेतवा नदी। तो फ्रेंड्स बेतवा नदी जो कि तवा नदी की सहायक नदी है। अगला है निम्न में से कौन सा नदी सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन किया है? मतलब कि अपना रास्ता बदलने में सबसे प्रसिद्ध है कौन सी नदी? आंसर होगा कोसी नदी। तो फ्रेंड्स कोसी नदी जो कि बिहार की शोक यानी कि बिहार का जो शोक कहा जाता है कोसी नदी को, वही कोसी नदी फ्रेंड्स अपना रास्ता अधिक बार परिवर्तन किया है। अगला देखिए फ्रेंड्स, प्रायद्वीपीय भारत की निम्न नदियों में से कौन सा नदी शेष तीन से विशेष रूप से भिन्न है? मतलब यहाँ पर कुछ ऑप्शंस मेंशन है, तो इन तीनों से एक है जो भिन्न है, इसी को हमें भिन्न है तो उसी को हमें दिखाना है। यहाँ पर देखिए सबसे भिन्न है नर्मदा। देखिए फ्रेंड्स कैसे कृष्णा, कावेरी, गोदावरी ये सब बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरते हैं फ्रेंड्स, लेकिन नर्मदा जो कि अरबियन सागर अरब सागर में जाकर गिरती है, तो नर्मदा नदी हो जाएगा आंसर। अगला देखिए फ्रेंड्स, अगला है निम्नलिखित में से कौन सा नदी बंगाल का शोक कहलाती है? तो सौरभ बंगाल ये कहा जाता है दामोदर नदी को। तो फ्रेंड्स दामोदर नदी को कहा जाता है फ्रेंड्स सौरभ बंगाल यानी कि बंगाल का शोक। अगला देखिए फ्रेंड्स, अगला है कौन सी नदी कपिलधारा जलप्रपात का निर्माण करती है? तो कपिलधारा जलप्रपात का निर्माण करती है फ्रेंड्स नर्मदा नदी, ऑप्शन ए। तो नर्मदा नदी फ्रेंड्स कपिलधारा जलप्रपात का निर्माण करती है, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए फ्रेंड्स, अगला है कावेरी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो फ्रेंड्स आंसर होगा ऑप्शन सी, ब्रह्मगिरी। तो फ्रेंड्स ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलता है फ्रेंड्स कावेरी नदी, जिसकी फ्रेंड्स लंबाई है 805 किलोमीटर। अगला देखिए फ्रेंड्स, अगला है बैनगंगा किसकी सहायक नदी है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एग्जाम में बहुत बार रिपीट हुआ है। तो बैनगंगा ये गोदावरी नदी की सहायक नदी है फ्रेंड्स, गोदावरी नदी की सहायक नदी है फ्रेंड्स बैनगंगा, याद रखिएगा। अगला देखिए फ्रेंड्स, अगला है तो नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो रिफ्ट वैली से होकर गुजरती है फ्रेंड्स नर्मदा नदी। तो भ्रंश घाटी से होकर गुजरती है फ्रेंड्स नर्मदा नदी जो कि अरब सागर में गिरती है। अगला देखिए फ्रेंड्स, अगला है शिप्रा नदी निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है? तो सही आंसर होगा फ्रेंड्स चंबल नदी। तो फ्रेंड्स चंबल नदी की सहायक नदी है शिप्रा नदी। अगला देखिए फ्रेंड्स, अगला है गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? सही आंसर फ्रेंड्स त्रयंबक गांव। तो फ्रेंड्स त्रयंबक गांव जो कि गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है। अगला देखिए फ्रेंड्स, तिब्बत को इंग्लिश में ऐसे लिखा जाता है, तिब्बत में सांगपो कहलाने वाली नदी कौन सी है? मैंने आपको पहले ही बताया था ब्रह्मपुत्र। तो फ्रेंड्स ब्रह्मपुत्र नदी जो कि तिब्बत में सांगपो कहलाती है, और ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई कितनी है? 2900 किलोमीटर, 2900 किलोमीटर फ्रेंड्स। तिब्बत में सांगपो कहलाने वाली नदी है ब्रह्मपुत्र। अगला देखिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी नदी अपना रास्ता बदलने के लिए प्रसिद्ध है? तो देखिए फ्रेंड्स आंसर होगा ऑप्शन बी, कोसी नदी। तो मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में इसे एक्सप्लेन किया था। तो कौन सा नदी अपना रास्ता बदलने के लिए प्रसिद्ध है? तो कोसी नदी। कोसी नदी फ्रेंड्स जैसे कि सोरो ऑफ बिहार कहा जाता है, सोरो ऑफ बिहार। अगला देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है किस नदी को बिहार का शोक यानी कि विषाद, शोक को फ्रेंड्स विषाद बोलते हैं, तो किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? आंसर होगा कोसी नदी। तो फ्रेंड्स कोसी रिवर को बिहार का शोक यानी कि बिहार का विषाद कहा जाता है। तो फ्रेंड्स ये थे भारत के नदियों से रिलेटेड कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। फ्रेंड्स मुझे आपको दिखाना था कि भारत के नदियों से रिलेटेड एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फ्रेंड्स अगर आपने इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखा है तो एग्जाम में आपको बहुत हेल्पफुल मिल सकता है, क्योंकि आपको पता लग सकता है कि भारत के नदियों से रिलेटेड यानी कि इंडियन ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चंस ऐसे ही कुछ पूछे जाते हैं घुमा फिरा के। तो फ्रेंड्स प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन देखने के बाद आप अपने पढ़ाई को कितना स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं या फिर नहीं, ये आप पर डिपेंड करता है।
आशा करता हूँ कि फ्रेंड्स वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।